हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे चंद्रमा पर्वत के विभिन्न स्थितियों के बारे में। हमने चंद्रमा पर्वत को पूर्ण रूप से समझ लिया है। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर दिखाई देने वाले केतु और राहु पर्वत, जो हाथ के बिल्कुल बीच में और नीचे की ओर दिखाई पड़ते हैं। अब इसकी स्थिति को पहले समझ लेते हैं और सरलता से समझने के लिए बताए गए सभी ग्रहों के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में कि राहु और केतु पर्वत कहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि गुरु पर्वत हमें यहां पर दिखाई पड़ता है और यहां पर हमें शनि पर्वत दिखाई पड़ता है, यहां पर हमें सूर्य पर्वत और यहां पर हमें बुध पर्वत ऊपर की ओर दिखाई पड़ता है और यहां से बिल्कुल इसके नीचे से ही हृदय रेखा होकर निकलती है। और इसके नीचे यहां पर हमें बिल्कुल यहां पर हमें मंगल पर्वत दिखाई देगा और मंगल पर्वत के साथ साथ यहां से जो नीचे की ओर लाइन जाती है, यहां पर हमें चंद्रमा पर्वत दिखाई पड़ता है और यहां पर शुक्र पर्वत, यहां पर निम्न मंगल पर्वत दिखाई पड़ता है। अब जो हमारे हाथ का जो बीच का जो स्थान हमें दिखाई पड़ रहा है, यहां पर हमें राहु पर्वत दिखाई पड़ता है। यह हिस्सा, हाथ का ये वाला हिस्सा कुछ गहराई लिए हुआ होता है, सामान्यतः से कुछ गहराई लिए हुआ होता है, जबकि इसकी चारों ओर की जो जगहें हैं, जो ग्रह हैं, वो सब ऊंचा स्थान लिए हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर हम इसे राहु का क्षेत्र या फिर राहु का पर्वत कहते हैं। यहां पर सामान्यतः यह यहां पर कुछ गहरा दिखाई दे। अब इसमें अलग अलग स्थितियां होती हैं, निम्न, सम और बिल्कुल गहरा जो होता है उसको हम निम्न कहते हैं। जो सम दिखाई पड़े, बिल्कुल सामान्य स्थिति में होता है, उच्च यानी उभरा हुआ। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं राहु पर्वत और केतु पर्वत हमें ठीक इसके नीचे चंद्रमा पर्वत की जो ये रेखा मैंने आपको दिखाई है, यहां पर हमें जीवन रेखा दिखाई दे रही है। इसके बीच में बिल्कुल यूं यहां पर हमें केतु पर्वत दिखाई पड़ता है। यह हमें केतु पर्वत होता है और यहां पर इन्हीं पर्वतों की तरह आपको इस प्रकार से रेखाएं मिलती हुई दिखाई देंगी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो स्थान है, यहां पर आपको दिखाई देगा। तो इसे हम केतु पर्वत कहते हैं। अब इनकी स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम राहु के बारे में जानेंगे। राहु के उच्च, निम्न या फिर सम होने पर क्या क्या व्यक्ति के जीवन में प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले हम सम स्थिति की बात करते हैं, यानी एकदम सामान्य स्थिति में है राहु, वो बहुत अधिक दबा हुआ नहीं है, बहुत अधिक उठा हुआ नहीं है। तो ऐसी जब हम बात करें तो ये व्यक्ति का व्यवहार को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत अच्छे हमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होते, व्यवहारिक तरीके से रहते हैं। किसी भी व्यक्ति का कुछ भी अनहित करना इन लोगों को पसंद नहीं होता। जिस प्रकार से लोग इनके साथ व्यवहार करें, वैसा ही ये दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने में मिलता है कि दूसरा व्यक्ति उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, परंतु वो फिर भी उसके साथ सामान्य एवं प्रेम पूर्वक स्वभाव व्यवहार जो है वो बरत रहा है, वो उसे इस्तेमाल कर रहा है, उसे यूज कर रहा है। तो मतलब ये लोग बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होते। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को गलत देखते हुए अपने ऊपर भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा कल्चर अपने शरीर के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर ऐसा बातें नहीं आने देते कि मुझे भी उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करना चाहिए। मतलब ये लोग सामान्य व्यवहार करने वाले होते हैं, एकदम नॉर्मल जो सामान्य व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। अब इनके अंदर आपको क्षमताएं बहुत दिखाई देंगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्षमताएं बहुत गजब की आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक कार्य करने की क्षमताएं रखता है। ऐसे व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थितियों में कार्य कर लेते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति मार्केट से जुड़े हुए काम, जो लॉन्ग ट्रैवलिंग के जो काम होते हैं, दूर जाकर किसी प्रकार की कोई काम करना या फिर बार बार बाजार मार्केट में जाकर किसी प्रकार के कार्य करना, ऐसी क्षमताएं इन व्यक्तियों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जो बिल्कुल कठोर से कठोर काम भी कर लेते हैं। अब आत्मविश्वास, ऐसे व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास भी रहता है। इसी कारण से इनके अंदर क्षमताएं भी बहुत अधिक होती हैं। ऐसे व्यक्ति को खुद पर आत्मविश्वास रहता है कि मैं कार्य को आराम से कर लूंगा। तभी ये लोग जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कामयाब
हो जाते हैं। खासकर ऐसे व्यक्तियों का जो जवानी का जो जीवन है, जो मध्य जीवन जिसे हम कहते हैं, यानी कि 25 साल के ऊपर का, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ ऐसी क्षमताएं ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगी जो उसे सक्षम बना रही हैं, यदि गुरु यहाँ पर राहु पर्वत आपका सामान्य स्थिति में दिखाई पड़े तो। अब यहां पर आज यदि ये सामान्य है तो ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार बहुत अच्छे होंगे, दूसरों के साथ ऐसे व्यक्ति व्यवहार बहुत अच्छा करेगा, ऐसे व्यक्ति की क्षमताएं अच्छी होंगी और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का चरित्र भी बहुत साफ होगा। ऐसे व्यक्ति के किसी भी प्रकार के चरित्र पर आपको लालचुन दिखाई नहीं देंगे। किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को हम बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे चरित्र का आपको देखने को मिलेगा। ये बात की हमने समस्थिति के बारे में। अब यहां पर इसके बाद ये भी देखना जरूरी है कि उसके ऊपर कहीं भी आपको किसी प्रकार का कोई चिन्ह तो नहीं दिखाई दे रहा, और दिखाई दे रहा है तो वह शुभ चिन्ह है या अशुभ चिन्ह है। इसको डिसाइड करके उसके फलों को जानने के लिए भी आपको मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको राहु पर्वत पर दिखाई देने वाले शुभ अशुभ चिन्हों के बारे में बताया है। मैं उसका आपको ऊपर आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं और उसके प्रभाव को भी हमें देखना होगा। और सबसे जरूरी बात, हाथ की पूरी स्थिति को भी हमें ध्यान से देख लेना होगा, तभी किसी प्रकार से हम फल कर पाएंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो है यानी 25 साल से ऊपर के बाद ऐसा होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसा होता है, अक्सर देखने में ऐसा आता है कि इस उम्र के बाद कुछ लोगों को बहुत जल्दी इलेक्शन आ जाते हैं। जैसे मैं पूर्व पुण्य रेखा की बात कर रहा था तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इसके बारे में आप कह रहे हो कि ये बहुत आयु के बाद आती है, परंतु मैं 20 साल का हूं तो मुझे अभी ये रेखा दिखाई पड़ रही है। तो रेखा आपके हाथ में दिखाई पड़ सकती है, परंतु उसके प्रभाव अपनी उम्र के साथ ही आपको आएंगे, उसके प्रभाव उसके बाद ही दिखेंगे। और मैंने उस वीडियो में कहा है कि इस उम्र के बाद ज्यादातर हाथों के लोगों के हाथ में देखी जाती है, परंतु कुछ लोगों के हाथ में कम उम्र में भी देखी जाती है। तो ये बात अभी हम राहु पर्वत की ही करेंगे। राहु पर्वत पर जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें दूसरी स्थिति दिखाई देती है, व्यक्ति का राहु पर्वत जब बिल्कुल उठा हुआ हमें दिखाई दे, यानी जो ये बीच का हिस्सा है, हाथ की जो ये बीच का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ, हाथ का ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कुछ थोड़ा नीचे ही दिखाई पड़ता है, परंतु जब ये उठकर ऊपर की ओर आ जाए, कुछ लोगों के हाथ में आपको बिल्कुल प्लेन हाथ बीच में से दिखाई पड़ेगा, वो उसकी अति उच्च स्थिति है, यानी कि वो बहुत अधिक ऊंचा उठ गया है। अब ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार केवल स्वार्थपूर्ण रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार ही दूसरों से अच्छा व्यवहार करेगा, नहीं तो उसके व्यवहार में आपको कहीं ना कहीं कमियां दिखाई देने लगेंगी। परंतु अपने काम जिससे निकलवाने हैं या जिससे किसी भी प्रकार का कोई कार्य सिद्ध करवाना है, ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा मिलेगा। क्षमताएं ऐसे व्यक्ति के अंदर मिलेंगी, परंतु वो इतनी नहीं होंगी जितने बड़े वो बखान कर रहा है या जितने बड़े वो कार्य को हाथ लगा रहा है, इतनी क्षमताएं ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगी नहीं। अब आत्मविश्वास का बहुत अधिक बढ़ जाना, क्योंकि उच्च हुआ है तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सभी पर्वतों में, तो अति उच्च हो गया है तो इसकी सभी कैपेसिटी जो सभी क्षमताएं हैं वो बढ़ गई। आत्मविश्वास भी जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। आत्मविश्वास अधिक होने से ऐसा व्यक्ति गलत फैसले लेगा, गलत फैसलों के कारण ऐसे व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पर ऐसे व्यक्तियों का चरित्र भी बहुत अधिक ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है तो उसके बारे में लोग बहुत अच्छी बातें नहीं करते हुए आपको सुनेंगे। अब एक और स्थिति यहां पर दिखाई पड़ती है राहु पर्वत की। राहु पर्वत बहुत नीचे दबा हुआ आपको दिखाई दे, जो बहुत बुरी स्थिति है। यदि राहु पर्वत इस प्रकार से यहां पर गड्ढा बन गया है कि पानी टिका दे तो टिक जाए, बीच में पानी टिका दें तो एकदम टिक जाए, तो ये राहु की बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि यहां पर राहु बहुत अधिक दबा हुआ हम मानते हैं, और ऊपर से अशुभ चिन्ह भी आ जाए तो और अधिक बुरा हो जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो दूसरों के साथ भी मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्षमताएं बहुत कम होती हैं, कार्य को करने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत कम होती हैं, या तो ये दूसरों के बताए गए रास्तों के द्वारा आगे बढ़ते हैं, या फिर खुद से जो डिसीजन लेने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत वीक इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत क्षमताएं ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को कम मिलेगी, कार्य करने की क्षमताएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। अब आत्मविश्वास भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर नहीं होता।
आत्मविश्वास न होने के कारण ही ये सब क्षमताएं कम हो जाती हैं। आत्मविश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ऐसे व्यक्ति मैं क्या कार्य कर सकता हूं, उसे नहीं पता है और वो नहीं जानता कि जो कार्य उसने हाथ में लिया है वो वो कर पाएगा या नहीं, उसे खुद पर भी शक है। तो इसे कहते हैं आत्मविश्वास की कमी का होना। ऐसे व्यक्ति का चरित्र आपको ठीक नहीं मिलेगा, झूठ बोलने वाला, किसी के साथ धोखा कर लेने वाला, कपट से पैसा कमाने वाला, ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा जिसके हाथ में राहु बिल्कुल दबी हुई स्थिति में हमें दिखाई पड़े। अब हम बात करते हैं केतु पर्वत के बारे में। केतु पर्वत हमें हाथ के ये वाले नीचे वाले हिस्से में यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे मैंने वी शेप में जो ये बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, इसमें हमें केतु पर्वत यहां पर दिखाई देगा। अब इसकी भी तीनों स्थितियां होती हैं, उच्च, निम्न और सामान्य। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे यदि ऐसे व्यक्ति की ये सामान्य स्थिति में केतु पर्वत हमें दिखाई दे रहा है। सामान्य स्थिति क्या है? ये भी उठा हुआ है और ये भी हिस्सा उठा हुआ है और लगभग इनसे थोड़ा सा झुका हुआ, लेकिन ये हिस्सा जो हाथ का होता है वो थोड़ा उठा भी लिया होता है। तो इनके बराबर यदि हमें दिखाई पड़ रहा है तो हम इसे समस्थिति में मान लेते हैं। अब समस्थिति होने पर यहां पर ऐसे व्यक्ति के अंदर भक्ति आपको देखने को मिलेगी, यानी कि भगवान के प्रति जो उसकी आस्था है वो बहुत अधिक है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक नहीं है, भगवान के प्रति आस्तिक है, पूजा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, भगवान को मानने वाला व्यक्ति है। आत्मज्ञान, ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको आत्मज्ञान देखने को मिलेगा। आत्मज्ञान का यहां पर क्या अर्थ है कि व्यक्ति जो भूतकाल में यानी कि जो पास्ट टाइम है उससे जो गलतियां की हैं उससे सीखे और उससे अपने तत्काल जो अभी का टाइम चल रहा है, वर्तमान का जो समय चल रहा है, इन समय में आकर उन गलतियों को ठीक करे ताकि उसका जीवन ठीक से चले और भविष्य के लिए भी उन गलतियों से प्रेरित होकर उन गलतियों को सुधार ले। तो ऐसा करना, ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको आत्मज्ञान देखने को मिलेगा। इस प्रकार का आत्मज्ञान जो भविष्य में करना है उसको पास्ट से सीखे, यानी कि जो भूतकाल है उससे सीखे और भविष्य में उसका इस्तेमाल करे। तो इसे हम कहते हैं व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान होता है। संतोष, ऐसे व्यक्ति के अंदर आपको संतोष देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक लालसा नहीं रखते कि मैंने कार्य सिद्ध किया है और कोई लोग मेरी तारीफ करें, नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ उनके पास है उससे ऐसे लोग संतुष्ट रहते हैं। संतोष उनके अंदर होता है, वो बहुत अधिक चीजों के लिए, बहुत अधिक प्रशंसा के लिए किसी के पीछे भागते हुए आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसा होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर संतोष होता है। मोक्ष, ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की कामना होती है। ऐसे व्यक्ति मोक्ष चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करने वाले होते हैं कि मुझे जीवन में मोक्ष मिले। तो ऐसे व्यक्ति एकदम भक्ति वाले, आत्मज्ञान वाले और मोक्ष पाने वाले होते हैं। अब यहां पर जब इसकी बहुत अधिक उच्च स्थिति आ जाए कि तो बहुत अधिक ऊंचा हो जाए तो क्या होता है? ऐसा व्यक्ति क्या, भक्ति केवल दिखावा होती है। जब बहुत अधिक उच्च हो गया है, ऐसा व्यक्ति भक्त नहीं है, वो दिखावा कर रहा है, बहुत अधिक दिखावा कर रहा है। ठीक है, वो पूजा पाठ में बैठ रहा है परंतु वो देख रहा है कि मुझे 10 लोग देख रहे हैं, नहीं कि मैं पूजा कर रहा हूं। कुछ इस प्रकार का दिखावा इन लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिनका राहु पर्वत, जो केतु पर्वत है, वो बहुत अधिक ऊंचा होता हुआ हमें दिखाई पड़े। अब आत्मज्ञान ऐसे व्यक्तियों के अंदर नहीं होता। ऐसे लोग जो पास्ट की गलतियां हैं उनसे कुछ नहीं सीखते और आगे भी जल्दी जल्दी कार्य करने के चक्कर में सब गलतियां ही करते रहते हैं। तो उनके अंदर जो जल्दबाजी है, जो संतोष नहीं है, क्योंकि उनके अंदर संतोष नहीं है, उनके अंदर नहीं है कि जो है वो ठीक है, नहीं, वो चाहते हैं और ज्यादा, उसके लिए वो जल्दी करते हैं। जल्दी करने से उनके बार बार गलती होती है तो उनमें आत्मज्ञान नहीं आता और भक्ति में मन भी नहीं लगता, केवल दिखावा है। ऐसे व्यक्ति मोक्ष आदि की कामना बहुत अधिक नहीं करते, केवल दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं। अब यहां पर केतु की जो स्थिति है वो बहुत दबी हुई हमें दिखाई दे, केतु पर्वत बहुत नीचे की ओर झुका हुआ हमें दिखाई दे, तो उसके क्या फल होंगे? ऐसे व्यक्ति के अंदर भक्ति भावना नहीं होती, ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक मानने वाले नहीं होते। यदि ऐसे व्यक्ति का केतु पर्वत भी नीचे जो ओर झुका हुआ है, गुरु पर्वत पर भी किसी प्रकार का अशुभ चिन्ह या फिर गुरु पर्वत आपको बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी भगवान को मानने वाले नहीं होते। अब इनके अंदर आत्मज्ञान भी नहीं होता, इनके अंदर बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता इस बात की नहीं होती कि मैंने ये गलती पास्ट में की है, यानी कि भूतकाल में की है, अब कम से कम मैं उस गलती को नहीं करूं। ये बार बार उसी गलती को करते हैं, क्योंकि एक बात किसी की नहीं मानते, भगवान में आस्था ही नहीं है, नास्तिक एकदम रहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो इनके अंदर संतोष की भी
कमी देखने को आपको मिलेगी। ऐसे व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा आगे आगे चलते रहते हैं कि मुझे और चाहिए। मोक्ष की कामना करने वाले बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये लोग नास्तिक होते हैं तो ये मोक्ष वगैरह की बातों को नहीं समझते। इसी कारण से ऐसे लोग बिल्कुल अलग से थलग सी जिंदगी आपको जीते हुए दिखेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया केतु राहु पर्वत के बारे में। राहु केतु पर्वत के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में। आप तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।